हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। निर्माणवाद की शिक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं और आप इसकी भाषा को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो है अच्छा स्कोर करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो रही होगी एवं मेरा ये 30 क्वेश्चंस, मेरा ये आज का सेशंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डांट डांट के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में, परेशानी के रूप में। तो जो भारत में अधिकांश कक्षाएं होती हैं ये बहुभाषा के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें शिक्षक के द्वारा इसको संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, जो शिक्षार्थी गलती करते हैं या त्रुटि करते हैं तो उसको हम किस प्रकार देखते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक, इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने से अच्छे अवसर हैं। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि हम बच्चों के साथ में कठोरता का व्यवहार नहीं करेंगे, हम उसको चिन्हित नहीं करेंगे, उसका लेबलिंग नहीं करेंगे कि बच्चा कमज़ोर है, बच्चा उत्कृष्ट कार्य नहीं कर सकता है। हम उसके असफलता के रूप में बच्चे को हम कभी नहीं देखेंगे। बच्चे को क्या करेंगे, हम अवसर देंगे एवं उसको सही ढंग से समझने में पर्याप्त मदद करेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमारे पियाजे महोदय ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है कि हम शिक्षा बालक को केंद्र में रखकर ग्रहण करेंगे। बच्चे ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी देना, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना, बच्चों का नैतिक शिक्षा देना। देखो, बाल केंद्रीय शिक्षा में जो है हम नैतिक शिक्षा को जो है कम प्रभावशाली मानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमको इस प्रकार से वातावरण क्रिएट करना है कि बच्चा उसमें सक्रिय रूप से भाग ले एवं जो है सीख सके, इसलिए बी इज द राइट आंसर। इसमें सही हो जाएगा बी नंबर। हाँ, अगला देखते हैं। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन देखते हैं, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। बी नंबर ऑप्शन, उस पर एक भाषण देकर। सी नंबर है, कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। डी नंबर है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और उस सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे की अगर हम सहायता नहीं करेंगे तो बच्चे इसमें सक्रिय रूप से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, बच्चे स्वयं से जो है नहीं सीख पाएंगे। अगर उनको हम गाइड नहीं करेंगे तो बच्चे जो है सीखने में असमर्थ हो जाएंगे। उस पर एक भाषण देकर, ऐसा नहीं है कि बच्चे को एक कक्षा में बैठा के एक भाषण दे दिया जाए और उसके माध्यम से बच्चा जटिल परिस्थिति से निकल जाए। इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग उसमें कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटकर जो है उसको निर्देश देकर उसको सिखाएंगे और जटिल परिस्थिति से जो है निकालेंगे। अगला देखते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया है। तो इस प्रकार की शिक्षा क्या कहलाती है? समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्त अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा वक्र होता है? स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान होता है, बेहतर होता है। तो इसमें जब शिक्षार्थी को किसी विशेष समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उसमें उसके सीखने का वक्र बेहतर होता है। ठीक है, 8वां नंबर देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है,
किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एडी से चोटी की तरफ। तो इसमें क्रमबद्ध तरीके से एवं व्यवस्थित तरीके से जो है विकास बच्चे के गति के रूप में जो है उसके नमूने का अनुकरण करती है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, विकास एक आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ और समाप्त होता है। तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है एवं मृत्यु तक चलता है, जिसको हम बूम टू टूम कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जो है विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर डी है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो ये जो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है तो ये जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है। ठीक है, जन्मजात विशेषताओं के कारण। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है। तो इसमें बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की मुख्य भूमिका होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है हमको सीटेट की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जैसा कि अब की बार देखा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा का मोड रखा गया है, तो इसमें बच्चे के लिए सबसे आसान होगा कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे। ठीक है, चलिए 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा सही है। ऑप्शन है औपचारिक संक्रिया अवस्था, बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना परक, खेल। बी है शैशवावस्था है, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास के चार अवस्थाएं जीन पियाजे साहब ने बताए थे, उसमें से जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डांट डांट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह जो है कारण एवं प्रभाव को प्रदर्शित कर रही है। कारण एवं प्रभाव को, किसको? कारण एवं प्रभाव को प्रदर्शित कर रही है। पियाजे के अनुसार बच्चों को चिंतक वयस्कों से डांट डांट में भिन्न होने के बजाय, इसमें आपको दोनों ऑप्शन में सटीक बैठाना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आकार, मूर्त, प्रकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म, मात्रा, प्रकार। तो 14 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा? प्रकार। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें बी सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण जो है आपका अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछने का तात्पर्य। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। यह वाइगोस्की का विचार है कि बच्चे परिपक्व होने से सीखते हैं या अनुकरण होने से सीखते हैं या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने के माध्यम से सीखते हैं या पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब बच्चे सीखते हैं। तो इसमें आपका 16 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। देखिए यहीं पर हम आपको बताते चलें कि इसमें सबसे पॉजिटिव तरीका है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कि इसमें जो भी आपका बड़ा आंसर दिखता है या बड़ा उत्तर दिखता है उसी ऑप्शन को आप लोग 90% चांस है
कि सही करेंगे, और उसको जो है आप मतलब कायदे का पढ़ के और क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को टिक करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोहलबर्ग का शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग महोदय ने जो है इसमें आपका कौन से चरण प्रस्तुत किए हैं? कोहलबर्ग, बताइए इसमें कोहलबर्ग का। तो कोहलबर्ग ने इसमें नैतिक विकास के चरण को जो है प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, कोहलबर्ग। तीसरा नंबर सही हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलबर्ग ने जो है 3 प्रकार के विकास के चरण प्रदर्शित किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? तो बाल केंद्रित कक्षा को कौन सी गतिविधि जो है प्रदर्शित कर रही है? तो इसमें आप लोग ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही होगा। एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका होती है। बी नंबर है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए गए वाले पुरस्कार दंड से संचालित होता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो इसमें आपका जो है नोट लिखा देना गलत हो जाएगा, इसमें दंड और पुरस्कार गलत हो जाएगा, बच्चे को दंड एवं पुरस्कार नहीं देना है। ठीक है, इसमें आपका पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर, बुद्धि है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सामर्थ्यों का समुच्चय है। ठीक है, क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय है। अगला देखते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें भाषा विकास के लिए प्रारंभिक कौन सा होता है? तो भाषा विकास के लिए जो है प्रारंभिक बचपन का काल जो है अति संवेदनशील होता है। ठीक है, अति संवेदनशील। चलिए 21 नंबर, एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार ना करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूर्ण रूप से जो क्या हो जाएंगे, रूढ़िबद्धता को जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करना। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। आकलन क्या है? आकलन बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। बी नंबर ऑप्शन है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना सीखने में एक सुधार का तरीका है। तो इसमें आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। 22 नंबर में है कि इसमें कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन, इंक्लूसिव का। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताएंगे आप 23 में। तो 23 में जो है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यही ऑप्शन आपका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो वंचित वर्ग से जो भी बच्चे आते हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को जो है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और उन्हें कक्षा में सभी चर्चाओं में जो है शामिल करेंगे। ठीक है, इसलिए आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अधिगम निर्योग्यता। ठीक है, तो इसमें आपका जो है बी नंबर ऑप्शन है कि यदि बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, वाज को सा पढ़ रहा है, 21 को 12 पढ़ रहा है, तो इस प्रकार के जो है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप बताएंगे कि कौन सा बच्चे के सीखने, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में उपयुक्त तरीका नहीं है। तो 26 नंबर का आप लोग बताएंगे। 26 नंबर का कौन सा हो जाएगा? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें डांट फटकार लगाना, एक कार को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, ये आपका सही हो जाएगा। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, एक तरीके से बच्चा यदि नहीं सीख रहा है तो उसको किसी दूसरे प्रकार की मतलब तरीके से सिखाया जाए।
उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समय बेस किया जाए, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन सही है। इसमें आपका एक ही ऑप्शन पहला नंबर बचता है, ये गलत है, इसलिए यही ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, सीखना। सीखना क्या है? संवेगों में क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना जो है सीखने वाले के प्रभाव संवेगों से क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए आपका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बुद्धियाँ विकसित हों। ठीक है। 28, बुद्धि को केवल बुद्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो है लेबल करके और उसको एक ही माध्यम से बुद्धि का सिद्धांत से बुद्धि सिखाया जाए। तो इसमें शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के तरीक़ों से जो है पढ़ाने के लिए उसमें रूपरेखा तैयार करे एवं उसी प्रकार से बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 28 नंबर, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में प्रतिबद्ध प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? तो इसमें जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद के माध्यम से जो है हम प्राथमिक विद्यालय में कक्षा में बच्चे के प्रक्रियाबद्धता को जो है समझाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 का कौन सा सही होगा? बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को हम बता दें यहाँ पर कि देखिए, ज़्यादा हमारा यहाँ उद्देश्य है कि आप लोग जो है 30 में से बहुत अच्छा स्कोर करें। आप सारे विषय की पेडागोजी को जो है बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करें। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्वेश्चन के भाषा को समझना होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा, क्वेश्चन की प्रकृति को समझना होगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूपी सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आप 30 नंबर देख लेते हैं। बच्चे तथा तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो अपनी रुचि से जब बच्चे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो वो जो है बहुत ही क्रिएटिव माइंड होकर जो है उसको सीखते हैं एवं अच्छा करते हैं। ठीक है, इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 30 में 30 क्वेश्चन। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप में आपके 30 से कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन। आप लोग इसको लाइक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले सेशन में पर्यावरण एंड पेडागोजी का जो है सेशन देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सीटेट और एस्टेट के लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ही सफिशिएंट रहेंगे। थैंक यू।